चलिए विद्यार्थियों, आज हम पढ़ते हैं सुमित्रा नंदन पंत की रचना चींटी। सुमित्रा नंदन पंत की रचना चींटी। पंत जी ने किस प्रकार चींटी के माध्यम से हम समस्त मनुष्यों को चींटी से शिक्षा लेने की प्रेरणा दी है और किस प्रकार से बताया है कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है, किस प्रकार से चींटी का समाज के नागरिकों से मेल होता है। पहले कविता पढ़ते हैं और कविता पढ़ने के बाद प्रत्येक पंक्ति के अर्थ को समझते हैं। ध्यान देंगे। चींटी को देखा, चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल चलती लघु पद पल पल मिलजुल। वह है पिपीलिका पाते देखो ना किस बाते, वह काम करती सत सत कन 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 के चुनती अविरत। गाय चराती धूप खिलाती बच्चों की निगरानी करती, लड़ती हरि से तनिक न डरती, दल के दल से ना संवारती जन दल के दल से ना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी व सुनागरिक। देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन छिपा नहीं उसका छोटापन। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रम में तन्मय। वह जीवन की चिन्हगी अक्षय, वह भी क्या देही है तिलसी। प्राणों की रिल मिल झिल मिलती, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। ये थी सुमित्रा नंदन पंत की छोटी सी रचना चींटी। आप सभी विद्यार्थियों ने, सभी लोगों ने ये देखा है कि चींटी हमारे वातावरण का बहुत ही छोटा सा जीव है, लेकिन वह छोटा सा जीव किस प्रकार निरंतर कार्यरत रहता है, किस प्रकार से वह कार्य करता है, इसके विषय में कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने बहुत ही संक्षिप्त और सुंदर प्रकाश प्रस्तुत किया है। देखते हैं। सबसे पहले ही पंक्ति में उन्होंने लिखा है कि चींटी को देखा। पूछा है सबसे पहले कि क्या आपने चींटी को देखा है। अगर देखा है तो वह कैसी है। वह सरल विरल, अरे वह बहुत ही सरल सीधी विरल लंबी और काली रेखा के समान है। जो चींटियों की पंक्ति वो बहुत ही सरल सीधी है, विरल बहुत ही चींटियों की पंक्ति लंबी होती, बिल्कुल ठीक काली रेखा के समान। तम के तागे, तम इंस काला धागा, तागे काले धागे के समान जो हिलती डुलती रहती है। ऐसा लगता है जैसे कहीं पर कोई काला धागा बंधा हुआ हो और वो हिलता डुलता रहता है। उसी प्रकार से चींटियों की वो कतार भी धीरे धीरे हिलती डुलती रहती है। चलती लघुपद पल पल मिलजुल, और वह प्रत्येक क्षण अपने नन्हे नन्हे कदमों को, पैरों को मिला करके चलती है। आपसे तो कह दिया जाए कि आपको थोड़ी दूर तक एक लाइन में जाना है तो किसी का चप्पल टूट जाएगा, किसी का जूता निकल जाएगा, लेकिन ना, चींटी को देखिए, कभी भी किसी चींटी का पैर अपने आगे वाली चींटी के ऊपर नहीं पड़ता और एक सीध में चलती है। वह है पिपीलिका पात, वह और कोई नहीं है, वह चींटियों की पंक्ति ही है, चींटियों की लाइन भी ही है। देखो ना, इस बार एक बार गौर करके देखो तो कि किस तरह वह काम करती है सतत। वह निरंतर अपने कार्य को करती रहती है। कन 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 के चुनती अविरत, और
कण कण को चुनती रहती है, कण कण को उठाती रहती है। गाय चराती धूप खिलाती। प्राणी शास्त्र के अनुसार ये बताया जाता है कि चींटियों में भी गायें होती हैं और ये चींटियां उन्हीं गायों को चराती हैं। धात्री चींटियों को धूप भी खिलाती, धूप में रखती हैं। जो कमजोर प्रकार की चींटियां होती धूप में लाती हैं। अपने नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चों की निगरानी भी करती हैं। आपने तो देखा होगा चींटियों को कि अंडों को ढोती रहती हर समय, बारिश के सीजन में, बारिश के समय में, बरसात के मौसम में। तो बच्चों की निगरानी करती, लड़ती और इससे तनिक न डरती। और ये चींटियां अपने दुश्मन से कभी भी डरती नहीं है, चाहे वो हाथी ही क्यों ना हो। दुश्मन से भागती नहीं, बल्कि दुश्मन का डट करके मुकाबला करती हैं, भले ही उनका अस्तित्व नष्ट हो जाए। दल के दल सेना संवारती और समूह के समूह चींटियां अपनी सेना का निर्माण करके अपने दुश्मनों से मुकाबला करती, घर आंगन जनपथ बुहारती। और तो और चींटियां जिस स्थान पर रहती हैं उस स्थान को वो साफ सुथरा रखती हैं। इसके अतिरिक्त, उस स्थान के अतिरिक्त भी चींटियां जिस रास्ते से गुजरती हैं उस रास्ते को भी चींटियां साफ और सुथरा रखती हैं। मानो क्या करता है, जहां बैठता वहीं कूड़ा फैला देता है। जिस रास्ते से गुजरता है उस रास्ते से ही कूड़ा फैलाता जाता है। चींटी है प्राणी सामाजिक। इसलिए सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने वाला प्राणी है। वह श्रमजीवी, वह सुना और वह मेहनत करके अपने जीवन को यापन करने वाला जीव है। और वह बहुत ही सुंदर और स्वच्छ नागरिक भी है समाज का। देखा चींटी को। पंत जी दोबारा इंगित करते हुए चींटी की ओर कहते हैं कि देखिए आप चींटी को, उसके जी को देखिए, उसके प्राणों को देखिए कि कितने उसके प्राण हैं, कैसा उसका जी है, कैसा उसका जीवन है, कैसा उसका शरीर है। शरीर उसका भूरे बालों की सी कतरन, शरीर उसका भूरे बालों की कतरन के समान है। जैसे हम बाल कटाने जाते हैं नाई की दुकान पर तो छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं बालों के हमारे, उसी प्रकार से उन बालों की जो कतरन होती उसके समान है। और उस कतरन के छोटेपन के समान भी इस चींटी का छोटापन किसी से छिपा नहीं है। और वह समस्त पृथ्वी के ऊपर, समस्त भूमंडल के ऊपर वह निर्भय बिना किसी डर के स्वच्छंद विचरण करती रहती है। और वो भी श्रम में लगी हुई, दिन रात मेहनत करते हुए वह संपूर्ण पृथ्वी पर अपना विचरण करती है। और वह जीवन की चिन्हगी अक्षय, और वह हमारे और अपने जीवन की एक आग की चिंगारी के समान हमको प्रेरणा देती है। वह भी क्या दे ही है तिल थी। एक हमारी तैलीय पदार्थ तिल होता है जिसका तेल निकाला जाता है, तो उसका चींटी का शरीर उस तिल के बराबर होता है। और वो भी 2 खंडों में विभाजित हुआ, एक खंड आगे एक खंड पीछे। ये भी पता भी नहीं चलता कि चींटी की जान आगे वाले में खंड में या पीछे वाले खंड में। प्राणों की रिलमिल झिलमिल थी, ये पता नहीं चलता कि प्राण इस वाले में या इस वाले में। दिन भर में वह मीलों चलती, और वह दिन भर में मीलों चलती है और अथक कार्य से कभी न टलती। और अपने कठिन से कठिन काम में भी वो कभी पीछे नहीं बढ़ती हटती है, निरंतर कार्य में संलग्न रहती है। इसलिए इस चैप्टर से, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चींटी की तरह हम लोगों को भी निरंतर अपने कार्य में संलग्न रहना चाहिए। चींटी की तरह ही हमें भी अपना घर, पथ सभी साफ स्वच्छ रखना चाहिए और निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। अगले अध्याय में हम चंद्रलोक में प्रथम बार पढ़ेंगे, अगले वीडियो में।